हेलो दोस्तों, स्वागत है इंडेक्स वाला ट्रेडर में। आज हम बात करेंगे फिबोनाची टूल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ इस तरह का फिबोनाची टूल दिखता है, लेकिन इसको कहां से कहां तक लगाना होता है। ये बीच में जो आपको लेबल्स दिख रहे होंगे, जो कि आपको 23, 38, 0.5, 0.6, 0.7, ये लेबल्स क्या होता है, इसका यूज़ क्या क्या रहता है, वो आज मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ट्रेडिंग व्यू का ऐप है। कई सारे लोग पूछते हैं कि आप ये कौन से ऐप में कर रहे हैं, तो सिंपल ट्रेडिंग व्यू का ऐप है। इसको आप सिंपल इस तरह से ओपन करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे मेरा ओपन हो गया। बाकी इस तरह से चार्ट वगैरह कैसे आपको ओपन करना है वो उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो में पार्ट वाइज बना रखा है, तो आप जाके पार्ट वाइज को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अभी समझते हैं कि फिबोनाची को हम लगाते कैसे हैं। तो फिबोनाची टूल्स को कहाँ से हम ढूंढेंगे, सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फिबोनाची टूल आपको यहाँ पे मिलेगा, ये वाला जो पेन वाला आइकन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है फिब रिट्रेसमेंट। मेरा यहाँ पे ही दिख जा रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको फेवरेट कर लिया है। तो आपका यहाँ पे दिखेगा नीचे नीचे। अब यहाँ पे आएंगे, इधर कहीं पे आपको दिखेगा, तो इधर यहाँ पे आपको दिखेगा फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो इसको आप सिंपल इस तरह से प्रेस करके यहाँ पे ऐड टू फेवरेट आएगा, उसको पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे डायरेक्टली ये इस तरह से आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फिबोनाची पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने फिंगर से इसको ये जो पॉइंट है प्रेस करके सिंपल इस तरह से आपको नीचे लेके आना है। ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ पकड़ के लाना है, आप यहाँ से भी ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप नीचे पकड़ के लाएंगे तो ये देखिए फैलते जा रहा है। तो इस तरह से फिबोनाची को चार्ट पे हम प्लेस करते हैं। तो अब सीखते हैं कि हमें कहाँ प्लेस करना है और कैसे इसको लगाना है। तो इसको लगाना है हमें स्विंग में। अब स्विंग क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए स्विंग हम किसे बोलते हैं, जैसे कि ये वाला स्विंग हो गया, ये बॉटम स्विंग हो गया, ये स्विंग हो गया, यहाँ से स्विंग हो गया, यहाँ स्विंग हो गया, ये स्विंग हो गया। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्यों करना है वो भी बताऊंगा और कैसे करना है वो भी बताऊंगा। इस वीडियो को आप शुरू से लेके देखते रहिए। तो हमें कहाँ लगाना है, स्विंग में लगाना है। अब स्विंग जैसे कि ऊपर टॉप हो गया, बॉटम हो गया, ऐसे जगह पे लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ये वाला, यहाँ पे हमारा क्या है, टॉप एरिया, यहाँ पे हमारा बॉटम एरिया। तो यहाँ से हम यहाँ पे इस तरह से फिबोनाची प्लेस करेंगे तो बीच का जो लेबल्स आता है उसके बेस पे हम जो है यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिबोनाची हमें स्विंग पे लगाना है। स्विंग बॉटम हो सकता है, टॉप हो सकता है, या फिर कोई भी एक अच्छा मूव हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए इस तरह से कहीं पे भी आप फिबोनाची को प्लेस कर सकते हैं, बशर्ते कि वो स्विंग होना चाहिए। जैसे कि ये वाला बॉटम का स्विंग यहाँ से यहाँ तक प्लेस कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से यहाँ प्लेस कर सकते हैं, या यहाँ से यहाँ प्लेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ से यहाँ तक भी प्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे में क्या करेंगे, चार्ट जब बनेगा तो उसी स्विंग पे आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस दिन के लिए आपको इसी चार्ट में लगाना है। ये चार्ट है 12 तारीख का, तो इसमें आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लेस करना है। तो इसमें आप स्विंग ढूंढेंगे तो सिंपल टॉप यहाँ मिल गया, बॉटम यहाँ मिल गया। अब यहाँ से यहाँ हम प्लेस करेंगे, बीच में जो भी नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा वो हम डिस्कस करते हैं। तो सिंपल फिबोनाची टूल्स का मैंने शॉर्टकट कर लिया, जो कि इस तरह का यहाँ पे दिखता है 4 लाइन। तो इस तरह से आप इस पर प्रेस करेंगे, वो पॉइंट यहाँ पे आ गया। सिंपल यहाँ पे फिबोनाची टूल्स को इस वाले पॉइंट पे रखेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो उस तरह से वहाँ पे लिखा के आ गया। तो यहाँ पे अब ऐसे करेंगे, फिंगर से इसको आप इधर इधर कहीं पे भी नीचे ऊपर कर सकते हैं। तो सिंपल हमें कहाँ लाना है, उस टॉप से लेके आना है इस बॉटम पे। सिंपल इस यहाँ पे जो ग्रे लाइन आपको दिख रहा है ना, काला काला हल्का, वो लाइन और ये लाइन टॉप पे रहेगा और ये लाइन बॉटम पे रहेगा। अब हमारा ये हो गया फिबोनाची प्लेस। अब ये चार्ट पे नहीं जाएगा, आराम से ये चार्ट पे चिपक गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो लेबल्स आपको कुछ दिख रहे होंगे। तो लेबल्स यहाँ पे आपको कौन कौन सा दिख रहा है, तो मेजरली हम 3 लेबल्स को कंसिडर करते हैं, 0.38, 0.5 और 0.6। मुझे जनरली इन्हीं 3 लेवल के बारे में पता है, बाकी लेबल्स के बारे में मुझे नहीं पता है। और साथ ही साथ 0.7, ये वाला 0.78, इस भी लेबल्स के बारे में मुझे पता है। बाकी जो ये 0.2
0.36 है, वो लेवल्स क्या है मुझे नहीं पता। तो फिबोनाची का टूल से अपना अपना सबका स्ट्रैटेजी है, सबका अपना अपना यूज़ करने का तरीका है। तो सबसे पहले हम जो 0.38 जो फिबोनाची का इस ये वाला नंबर है यहाँ पे 0.38%, तो यहाँ पे जो ये वाला नंबर है, तो ये वाला लाइन में हम ये पता लगते हैं जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होता है। इस तरह से आप देखेंगे कि ट्रेंडिंग मार्केट में जब भी छोटा पुल बैक आता है तो यहाँ से यहाँ फिबोनाची आप इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आपको 38% से आपको इस तरह से मार्केट फिर कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा, इस तरह से मूव में आपको अधिकतर 0.5 और 0.6 में आपको इस तरह यहाँ पे 0.5 और 0.6 से मार्केट इस तरह से रिवर्स होते हुए आपको दिखेगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट जो चलता है वो एसएल पे चलता है, यानी कि स्टॉप लॉसेस पे चलता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी यहाँ पे टॉप के लेवल पे कोई सेल किया होगा, समझिए यहाँ पे कोई सेल किया, उनको इतना अच्छा प्रॉफिट मिल गया, देन फिर यहाँ से इस तरह से ऊपर गया। तो अब जो यहाँ पे 60% यानी कि 0.6 है, 60% चला गया। तो यहाँ पे मान लीजिए उनका प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे 1000 रुपये का, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे 1000 का प्रॉफिट हुआ, वो उन्होंने बुक नहीं किया। तो अब क्या हो गया, अब यहाँ से ये वापस चला गया 60%, मतलब कि उनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कितना रह गया है 60%, ऑलरेडी मार्केट आ चुका है तो यहाँ पे 40% यानी कि 400 उसका प्रॉफिट रह गया है। तो वो ज़्यादा चांसेस है कि अब वो 400 का प्रॉफिट है वो जाने नहीं देगा, वो बुक करेगा। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे इस तरह से होता है और 0.618% पे आके मार्केट इस तरह से फॉल होता है। मतलब कि इसके ऊपर यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रॉफिट कमाया वो अपना प्रॉफिट गंवाना नहीं चाहता है, वो सिंपल वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा और यहीं से मार्केट इस तरह से नीचे चला जाता है। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि फिबोनाची आप जहाँ मर्जी वहाँ इस्तेमाल कर सकें, फिबोनाची के भी कई सारे रूल्स होते हैं, ट्रेंड वाइज देखना होता है। लेकिन मोटा मोटी मैं आपको बताना मोटा मोटी आप ये समझिए कि फिबोनाची को इस्तेमाल कैसे करते हैं। बाकी फिबोनाची पे कई सारे चीज़ें हैं, फिबोनाची एक अच्छा खासा सेटअप भी है ट्रेड लेने के लिए, तो इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। हालांकि ये भी जहाँ जहाँ से फिबोनाची लगाया कैसे जाता है वो मेरा मेन मकसद है आपको बताना मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पे स्विंग्स पे मैंने लगाया, चलिए और जगह पे कहीं पे देखते हैं, एक ही चार्ट पे नहीं देखते हैं। सिंपल यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड में है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ यहाँ से यहाँ पे ये हमारा बॉटम्स हो गया, ये हमारा टॉप हो गया, तो यहाँ से यहाँ फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ तो देखता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गया। तो यहाँ पे इस वाले लाइन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट को रखता हूँ और सिंपल इस तरह से मैं इसको ऊपर लेके चला जाता हूँ और इस टॉप पे रख देता हूँ। तो आप एग्जैक्टली क्या देखेंगे 0.6 एरिया से ऊपर जाते हुए आपको दिखेगा। तो क्यों यहाँ पे 0.6 एरिया से ऊपर गया, इस तरह से मार्केट यहाँ से रॉकेट हो गया, जो कि मैंने आपको पिछले बताया था कि यहाँ से अगर उनको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो वो अपना प्रॉफिट पूरा गंवाना नहीं चाहेगा। कोई भी इंसान, अगर मान लीजिए आपको 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, आपने बुक नहीं किया और यहाँ से आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया, यहाँ पे चला गया 60%, तो आप चाहोगे जो मिल रहा है उसको लेके चला जाते हैं, वरना ये ऐसे हो जाएगा। देन फिर यहाँ से कंसोलिडेट करके इस तरह से मार्केट रॉकेट हो गया 0.61% के एरिया से। तो इस तरह से हम फिबोनाची को इस्तेमाल करते हैं। और ट्रेंडिंग वाइज मार्केट हम देखते हैं 0.38%। जैसे कि कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट, सपोज दैट यही वाला, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। जैसे कि इंट्राडे में ट्रेड कर रहा हूँ सितंबर से, ठीक है, इस दिन काफ़ी अच्छा ट्रेड यहाँ पे ट्रेंडिंग हुआ था। तो यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट में हम क्या देखेंगे, सिंपल यहाँ पे बॉटम पे प्लेस करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस वाले पे ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एग्जैक्टली नहीं लगा सकते, क्योंकि इधर का चार्ट आप अभी भूल जाइए। क्योंकि मुझे यहाँ पे स्विंग दिख रहा है, यहाँ से अभी यहाँ स्विंग कैसे बनता है, ऐसे करके ऐसे बनता है। तो यहाँ से यहाँ फिबोनाची ड्रॉ हो सकता है, तो यहाँ से यहाँ पे इस तरह से स्विंग बना, तो हमने लगा लिया। तो आप क्या देखेंगे, एग्जैक्टली आपको 38% से इस तरह से रिवर्सल मार्केट आपको देखने को मिला। तो जैसे ही यहाँ पे 38% से इस तरह से रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है, मतलब आपको ये समझना है कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है, ट्रेंडिंग हो सकता है। क्योंकि अगर इसको नीचे जाना होता तो इस तरह से मार्केट ये यहाँ से 0.5 एरिया से नीचे आ जाता है, लेकिन यहीं से जा रहा है
तो ऊपर के लिए प्लान हम कर सकते हैं। तो ये इस तरह से फिबोनाची को इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इसके अलग अलग स्ट्रैटेजी और बहुत सारा रूल्स होता है, ठीक है, बहुत सारा सेटअप भी होता है, तो वो अलग अलग कंडीशंस में हम बात करेंगे आगे। जैसे कि ये वाला भी ट्रेंडिंग मार्केट है, तो अगर इस वाले टॉप पे अगर यहाँ पे फिबोनाची देखेंगे तो एग्जैक्टली आपको क्या दिखेगा, 38% से मार्केट कंटिन्यू किया है। इस तरह से मार्केट गया 38% पे गया, इससे मार्केट नीचे आया। तो ये होता है यहाँ पे 38%। 0.5 क्या होगा, 0.5 एक रिवर्सल होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे 0.5 एग्जैक्टली क्या होगा वो आप यहाँ पे देखिए। सपोज दैट यहाँ पे मार्केट का ये वाला यहाँ पे बॉटम है, ये वाला टॉप है, फिबोनाची लगाएंगे और फिबोनाची लगाते हैं, देखते हैं आप क्या दिखता है। इस तरह से आए, इस तरह से हमने यहाँ पे रखा, इस तरह से हमने टॉप पे रखा, सिंपल। अभी आप अपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे मार्केट इस तरह से हुआ, ऊपर गया इस तरह से। इसके आगे पीछे चार्ट की साइकोलॉजी भी पढ़नी होता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वगैरह भी देखना होता है। किसी भी एक टूल्स की मदद से आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए प्लीज़ फिबोनाची के बदौलत से आप ट्रेड मत करिएगा, ठीक है। इसके पीछे का आपको ध्यान देना, काफ़ी चीज़ें सीखनी होती है, तब जाके समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से एग्जैक्टली आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये 50% के एरिया पे आपको दिखेगा। ये वाला देखिए यहाँ पे 0.5, इसको हम 50% बोल रहे हैं, 0.5 एरिया के आपको पास दिखेगा। तो 0.5 एरिया से मार्केट ऊपर गया। अब इस मूव का अगर आधा आ गया तो सिंपल सी बात है, अगर ऊपर जाना होता तो इधर से ही चला जाता है। इसका आधा आने के बाद ज़्यादा चांसेस ये होता है कि मार्केट नीचे जाए। ऐसा नहीं कि नीचे जाएगा ही जाएगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस होता है कि नीचे जाए, क्योंकि अगर जाना होता तो यहाँ से चला जाता, यहाँ से चला जाता, यहाँ से चला जाता और 38% से ऊपर चला जाता। बट यहाँ से 38% से ऊपर गया नहीं गया, यहाँ पे 0.5 पे आ गया। तो 0.5 पे आ गया तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे जाए। साथ ही साथ इसके अलावा और भी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ऑप्शन चेन, सेलर बायर का साइकोलॉजी, ये सारा चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं ट्रेड लेते समय। फिलहाल मैंने इस वीडियो में आपको क्या बताया कि फिबोनाची को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो फिबोनाची को प्लेस कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। सिंपल स्विंग्स को हमें देखना होता है, जैसे कि एग्जैक्टली अब यहाँ से यहाँ देखेंगे तो इस तरह से जो भी आपको स्विंग मिलेगा, यहाँ पे 0.56 एरिया आएगा तो यहाँ से हल्का सा ऊपर गया, देन फिर यहाँ से नीचे हुआ। तो इसी तरह से फिबोनाची को इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 0.5 और 0.6 का जो एरिया होता है वो एक रिवर्सल एरिया होता है। वहाँ से मार्केट अगर ये यहाँ से यहाँ लगा रहे हैं तो अगर फिबोनाची एरिया यहाँ पे आ रहा है 0.5 या फिर 0.6 एरिया, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि इस तरह से रिवर्सल हो जाए। और अगर आप इस तरह से नीचे से ऊपर लगा रहे हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि 0.56 एरिया से नीचे आ जाए। और ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना होता है तो मार्केट 38% पे रिट्रेसमेंट करके ऊपर चला जाता है। तो मैंने आपको पूरा डिटेल्स में आज बता दिया कि फिबोनाची टूल्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आप जाके अपने चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा।